नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ में हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। सीएम के आगमन के पूर्व कांग्रेस ने बीजेपी के पदाधिकारियों द्वारा कथित रूप से किए गए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए जनप्रतिनिधियों और नेताओं पर आरोप लगाए। जिला अध्यक्ष कांग्रेस अजय रघुवंशी ने ये जानकारी मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। सीएम के आगमन से पूर्व कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और भाजपा के जिला अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति स्थल को अतिक्रमण कर बनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस का आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री ने अपने निजी गार्डन के लिए 25 लाख का टेंडर जारी कर दिया है, जबकि शहर के मूलभूत कामों के लिए नगर निगम के पास, प्रशासन के पास पैसा नहीं है। तो वही भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज लदवे पर आरोप लगाया है कि भाजपा के जिला अध्यक्ष ने 1 लाख का टेंडर भर अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति स्थल निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि सीएम जनता को प्रताड़ित होता हुआ देखने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस इस पूरे मामले में कोर्ट जाने की बात कर रही है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के आरोपों को भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज लदवे ने निराधार बताया है और कहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह ऐसे आरोप लगा रही है। जब कांग्रेस की सरकार आई थी, जब तबादलों की दुकानदारी कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही थी। भाजपा जिला अध्यक्ष ने पूरे आरोपों को निराधार बताया है। जो अटल समाधि स्थल है, अटल समाधि स्थल पर जिस प्रकार से भारी भ्रष्टाचार किया गया, 99,000 का ऑफलाइन टेंडर किए गए और वहाँ पर ग्रेनाइट के नाम पर जो अलग अलग स्थान बताए गए, उस स्थान का जो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ भ्रष्टाचार किया। हमारे जो जीजा माता जी के नाम पर 1 लाख रुपया वहाँ पेवर लगाने के नाम पर जो पैसा अलॉट हुआ था, उसको भी भ्रष्टाचार में लिप्त किया। पूर्व मंत्री ने अपने घर के पास की अपनी कॉलोनी में 25 लाख का टेंडर पास करा दिया। जब आपके पास शहर में विकास के लिए, शहर की जनता के लिए पैसा नहीं है, तो फिर आप क्यों आपके पर्सनल काम के लिए पैसा लगा रहे हैं? जो ज़मीन पे नाले पर अतिक्रमण कर दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है, हम सबके भी श्रद्धेय हैं। बाकी उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव, उनके साथ भ्रष्टाचार को जोड़ा जा रहा है, चाहे वो अटल तरन तारण हो जहाँ 2.5 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, और चाहे ये आज समाधि स्थल हो, इसको विवादित बना दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इसका हम विरोध करते हैं और इसको लेकर हम कोर्ट में जाकर भी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति को हम विवादित जगह पर उनके समाधि स्थल को नहीं बनाने देंगे और भ्रष्टाचार के पैसों समाधि स्थल ना बने, इस कारण हम कोर्ट जाएंगे। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी बुरहानपुर आ रहे हैं, उनकी घोषणाएं अनुसार बुरहानपुर को ना स्मार्ट सिटी मिली, ना अमृत सिटी मिली, ना अंकलेश्वर रोड मिला, ना ताप्ती मेगा रिचार्ज मिला। और जो काम हमने हमारी सरकार में किए थे, चाहे 18 एकड़ ज़मीन पावरलूम पार्क के लिए दी, चाहे पावरलूम बुनकर के लिए दी, चाहे हमारा 100 एकड़ का केला अनुसंधान केंद्र था, उसको तो इन्होंने बंदोबस्ती में डाल दिया। हमने ज़मीन अलॉट कर दिया है, प्रोसीजर पूरी हो चुकी है, सिर्फ घोषणा करना है, तो ये काम नहीं कर रहे। और ये हमारे शहर के फूल हम पर ही डालने आ रहे हैं, हमारी ज़मीन बेचकर उसका उद्घाटन करने आ रहा है, तो कोई बुरहानपुर के लिए एहसान नहीं कर रहा है। अटल स्मृति स्थल ये इस देश की धरोहर है। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश की प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न रहे, और उनके नाम पर यदि कोई अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, उनकी समाधि स्थल को सुसज्जित समाधि स्थल बनाया जा रहा है, और इस पर सवाल उठाना ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता है। कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए कांग्रेस इस प्रकार के उल जुलूल आरोप लगाती रहती है। शहर की ज़मीन नियम के तहत हाउसिंग बोर्ड द्वारा नीलाम की गई और वो बेचकर कोई पैसा जेब में नहीं भरा गया, उस पैसे से डेवलपमेंट हो रहा है, नया डेवलपमेंट हो रहा है। वो जो ज़मीन हमने हाउसिंग बोर्ड के द्वारा नीलाम हुई है, वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ उसकी प्रक्रिया पूरी हुई, और जो राशि आ रही है वो हमारे बुरहानपुर के विकास के लिए खर्च की जा रही है। आगामी दिनों में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का जिले में दौरा लगभग तय हो गया है। सीएम के आगमन को लेकर जिला कलेक्टर ने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए हेलीपैड सहित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुरहानपुर आगमन को लेकर पूरा प्रशासन हरकत में आ गया है, जिसको लेकर प्रशासन के सभी अधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने हेलीपैड कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। मुख्य कार्यक्रम परमानंद गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कार्यक्रम स्थल के बाहर का निरीक्षण किया। साथ ही ऑडिटोरियम के अंदर सारी व्यवस्थाएं देखी। कार्यक्रम स्थल पर थर्मल स्कैनिंग मशीन लगाई जाएगी। कार्यक्रम लाइव चलेगा, जिसमें मुख्यमंत्री ऑनलाइन भाषण देंगे।
यह सभी दूर दिखाई देगा। इस कार्यक्रम में लगभग 100 करोड़ विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री बुरहानपुर जिला अस्पताल की सर्व सुविधायुक्त ओटी का भी ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी कार्यालय पर अटल बिहारी स्मृति स्थल का लोकार्पण करने के लिए जाएंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो चुकी है, बस जिला कलेक्टर ने निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। इसी कड़ी में सोमवार को एक बैठक आयोजित कर जिला कलेक्टर ने अफसरों को दायित्व सौंपे। प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुरहानपुर आगमन होना है, जिसको लेकर संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें सभी अधिकारियों को उनके काम सौंप दिए गए हैं। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि 3 दिन तक बुरहानपुर शहर में कहीं पर भी कोई गड्ढे नहीं खोदेंगे। बिजली व्यवस्था की और आवश्यक रूप से ध्यान दिया जाए। सीएम के काफिले को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। सीएम के काफिले में एक एम्बुलेंस, एक अग्निशामक वाहन शामिल रहेगा। पूरा कार्यक्रम ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। सीएम के दौरे के एक दिन पूर्व कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को सीएम के दौरे की जिम्मेदारी सौंप दी है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि आगामी दिनों में प्रदेश के मुख्यमंत्री का बुरहानपुर में आगमन है, उसकी तैयारियों को लेकर यह बैठक ली गई है, जिसमें सभी अधिकारियों को उनके काम सौंप दिए गए हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम संभावित है और उस संभावित कार्यक्रम को देखते हुए सभी विभाग को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई है, कैसे कौन कौन क्या काम करेगा। और चूंकि कार्यक्रम में सारे विभागों की अपनी अपनी जिम्मेदारी नियत है, तो उसी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए बैठक होती है। सर, शहर में देखने में गड्ढे बहुत ज़्यादा खुदे हुए हैं, तो इससे और कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। ये देखिए, शहर में जो गड्ढे हैं वो जलावतन योजना के रजिस्ट्रेशन के तहत है और उसमें जो है संबंधित ठेकेदार के साथ जो मीटिंग हम लोगों ने बुलाई है और उसको गड्ढों को भरने के लिए निर्देश देंगे। गड्ढे का और कार्यक्रम का कोई कोरिलेशन नहीं है। शिक्षा विभाग में संविदा के आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षकों को नियुक्ति दिए जाने को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त युवकों ने जिला कलेक्टर को दिया। नवीन व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण की सेवाएं संविदा आधार पर किए जाने की मांग को लेकर समस्त व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जो प्रशिक्षक जहां है उसे वहीं पर ही रोजगार देने की मांग की है। प्रशिक्षकों का कहना है कि वर्तमान में 28 शिक्षा मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय 12,100 विद्यालयों में संचालित है, जिसमें कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों को NSK ऐप के निर्धारित मापदंडों के अनुसार और लोक शिक्षण आने संचालनालय विभाग द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के द्वारा नियम अनुसार चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए योग्य पाए जाने पर हमारा चयन किया गया है। वर्तमान में कार्यरत इन सभी वेबसाइट प्रशिक्षकों को विभाग में संविदा आधार पर 2021-2022 से ही रख लिया जाने की कृपा करें।